देखिए द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन, द इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन passing through pxi, passing through pxi is, सबसे लास्ट वाला लिख लीजिए, xi minus xi pi is equal to 0। ठीक है, ये तीन तो प्लेन्स की डेफिनेशन हो गई। अब बाकी बच्चों में डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट को तो आप लोग जानते ही हैं, टेंजेंट के बारे में हमने सब लिखवा दिया था। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? xi minus xi x1 minus x01 upon a1 is equal to x2 minus x02 upon a2 is equal to x3 minus x03 upon a3। यही होता है ना? ये किसका इक्वेशन है? टेंजेंट लाइन का। इसलिए हम लोग टी आई के बारे में कुछ नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, लिखिए प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल ये है ना, किसके परपेंडिकुलर है? टी आई के। कहाँ लाई कर रही है? ऑस्किलेटिंग। बस ये परिभाषा है। प्रिंसिपल नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू टी आई एंड लाइज इन द ऑस्किलेटिंग प्लेन। ठीक, लिखिए द प्रिंसिपल नॉर्मल एट अ पॉइंट पी, the principal normal at a point P, the principal normal at a point P to the given curve, to the given curve is the line, is the line which is perpendicular to the tangent at P, which is perpendicular to the tangent at P and lies in the osculating plane, and lies in the osculating plane, and lies in the osculating plane is called principal normal, is called principal normal, is called principal normal, and it is denoted by pi, and it is denoted by pi। ठीक है, फिर लिखिए बाई नॉर्मल। सबकी डेफिनेशन हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, क्योंकि आप ऑस्कुलेटिंग प्लेन को पहले से जानते हैं, जानते हैं ना? तो हमने क्या बोला? पी आई क्या है? जो टेंजेंट से क्या होगा? परपेंडिकुलर, और किस में लाई करेगा? ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। अब है बी आई। अगर बी आई की परिभाषा ऑस्कुलेटिंग प्लेन के रिस्पेक्ट में देनी होगी तो कैसे देंगे? वेरी गुड। बी आई बाई नॉर्मल वो लाइन होती है जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की क्या होती है? परपेंडिकुलर। भाई जिस चीज को आप जानते हैं उसी के रेफरेंस में तो परिभाषा देंगे। आप केवल और केवल किसको जानते हैं अभी तक? ऑस्कुलेटिंग प्लेन को। और किसको जानते हैं? टेंजेंट लाइन को। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। आज के नए शब्द हैं नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन, पी आई, बी आई, ये सब नई चीजें हैं। तो जिसको जानते हैं उसके रेफरेंस में तो परिभाषा देंगे। किसको किसको जानते हैं? ऑस्कुलेटिंग प्लेन और टी आई को। इसीलिए हमने कहा पी आई टी आई के क्या होगा? परपेंडिकुलर। कहाँ लाई करेगा? ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। और पी आई के लिए हम बोलेंगे कि पी आई ऑस्कुलेटिंग प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिस इज द लाइन टू द गिवन कर्व,
This is a line to a given curve. This is a line to a given curve at point P. At point P, which is perpendicular to the osculating plane. Which is perpendicular to the osculating plane. Is called binormal. Is called binormal, and it is denoted by BI. Diagram लीजिए. बहुत देर से आते हैं मैं फोन बोलने के लिए फोन किया जाओ फोन तो जाना कलर कर रहे हैं क्या? हो गया होगा मैथमेटिक्स का डायग्राम है. कॉलेज की क्या पोजीशन है? सब खुलेगा 15 तो गवर्नमेंट ही बंद कर रखी है. नहीं तो फिर कोविड केसेस कम होने लगे तो बोल दिए. अरे बच्चों का स्कूल भी खुलवा दीजिए भाई. हाँ बोल नहीं अभी 9 से हो जाए नहीं छोटे का भी खुलवा दीजिए. जो सिर्फ फटे गया मेरा तो देखते जाते एकदम. अरे यहाँ से घर पहुँचो सुबह के 4 बजे उठे रहते हैं. जाती पहले ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ. एक तरफ एक रो रहा है, दूसरी तरफ दूसरे का क्लास चल रहा है. फिर जब सर आते हैं रेडी वेडी कह रहे यार पकड़ो 5 मिनट, तब तो कुछ खाए पिए. एकदम उलझन होने लगती है वो दिमाग से. वो छोटा वाला है वो सोता ही नहीं है रात में. अब बेटा तुम कौन से जो है किस उससे आए हो? रात में 3 बजे आँख खोल के टुकुर 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 भैं 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 एकदम सिर दर्द. ऊपर से पता नहीं कौन सा गोदी की आदत लगा दिया उसको. गोदी में लेके हिलाते रहो. गद्दे पे जैसे लगता है गद्दा काट रहा है उसको. वो बैठे 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 जहाँ 6 बजता है भैया पकड़ो हम तो जा रहे हैं तो योगा वोगा करने और फिर नहा धो के कोचिंग के लिए. तुम जानो तुम लोग का काम जा रहे हैं. पागल क्यों पड़े एकदम से. सोते हैं रात में 1 बजे, उठ जाते हैं भोर में 4 बजे. जब दिमाग काम करना बंद कर दिया है. हो गया भाई. हेडलाइट आ गई है. ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड. ऑर्थो नॉर्मल ट्राइड. हाँ जी कौन आ गया? ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड और फंडामेंटल.
ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। ट्राइड मतलब जानते हैं क्या होता है? ट्राई, ट्राई मतलब तीन। तो ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड मतलब तीन की तिगड़ी बनेगी। किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की। किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या है आपके पास? टी आई, पी आई और बी आई। ठीक है, पहले चीज देखिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन या यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो। दैट मींस आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। तो एक तो रिलेशन आपको क्या मिलेगा? टी आई डॉट पी आई इज इक्वल टू, फिर पी आई डॉट बी आई इज इक्वल टू जीरो, फिर डी आई इंटू बी आई, बी आई इंटू टी आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक। दूसरा फिर देखिए, टी आई का मान कहते हैं एप्सिलॉन आई जे के। टी के बाद क्या आ रहा है? पी, पी के बाद क्या आ रहा है? बी। जे और के बराबर होता है। अभी हम मेंशन करेंगे। दूसरा वाला पकड़िए, दूसरा कौन है? पी आई। पी आई का मान एप्सिलॉन आई जे के, पी के बाद कौन है? बी और टी के बराबर होता है। तीसरा पकड़िए, तीसरा कौन है? बी आई। एप्सिलॉन आई जे के क्या है इसके बाद? टी आई और पी आई। तो ये टी जे और पी के बराबर होता है। एप्सिलॉन आई जे के का मान हमने यहाँ पे क्या क्या होता है? 1 2 1 -1 और 0, 1 -1 और 0। जब जे और के का मान 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1। मतलब मिलेगा पीजे इंटू वी के। ठीक, कशी करा? ठीक। फिर उसके बाद जब चेंज करेंगे 1 2 3 की जगह 1 3 2, 2 3 1 की जगह 2 1 3, 3 1 2 की जगह 3 2 1, कैसा कर जाएगा? माइनस पी के बीजे इंटरचेंज करने पे। ठीक, बराबर होगा तो क्या आएगा? 0। तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब B1 इज इक्वल टू P2 B3 माइनस P3 B2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऊपर वाला तो कॉमन है, जन साधारण में जारी, ये दोनों आप याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? P के बाद P और B, एप्सिलॉन आई जे के, पहले वाले पे आई, फिर दूसरे पे जे, फिर तीसरे पे के। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड। इसका इस्तेमाल होता है अभी आगे कैलकुलेशन, है ना? लिखिए, the set of three mutually perpendicular straight line, the set of three mutually perpendicular straight line, the set of three mutually perpendicular straight line associated with each point of a curve, associated with each point of a curve along which the component of unit vectors
along which the component of unit vectors are denoted by Ti, Pi and Bi. Ti, Pi and Bi full stop. This set of unit orthonormal triad, this set of unit orthonormal triad forms a moving ट्राइहेड्रल का नाम केमिस्ट्री में सुना होगा। 3 डायमेंशन शेप होता है ट्राइहेड्रल। ऊपर सेंटर मान करके इस तरीके से कोन के आकार में मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइहेड्रल। ठीक है, ट्राइहेड्रल, ये ट्राइहेड्रल है, दिस इज ट्राइहेड्रल। ट्राइहेड्रल एट पॉइंट P such that ये तीन एक लाइन पे लिखिए, एंड करके इन तीनों को एक लाइन पे लिखिएगा। लिखिए इसी में आपको कर्वेचर भी पढ़ना है, कर्वेचर टॉर्शन सब आ जाएगा, मतलब ये सब मेन चीज इसी एक्सरसाइज में है। सेरेट फेरेट फॉर्मूला, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्वेचर वगैरह अक्सर आता है निकालने को। मंडे है ना, मंडे लास्ट वीक ही घंटे का क्लास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक हमको लगता है काफी कुछ बाइंड अप हो जाना चाहिए। आज मेरा 1 घंटे का क्लास है, आज फर्स्ट ईयर में रहता है, सेकेंड ईयर में रहता है। ठीक है, कल जो है 10 सवा 10 तक पढ़ाएंगे, तो काफी कुछ खींच जाएगा। हो गया भाई? नीचे से लिखिए द वेक्टर्स T P B, द वेक्टर्स T, P, B P का यूनिट वेक्टर क्या होगा? Ti, P का यूनिट वेक्टर Pi, B का यूनिट वेक्टर Bi। T P B, whose component are Ti, Pi and Bi respectively, Ti, Pi and Bi respectively are called fundamental unit vectors. Are called fundamental unit vectors. Are called fundamental unit vectors. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए कर्वेचर। कर्वेचर आज से जान लीजिए, कर्वेचर को कप्पा से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? कप्पा से। ये तो अभी हम जो कर्वेचर लिखवा रहे हैं ये बेसिक डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है, इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कल बताएंगे। ठीक, डेफिनेशन इसका छुड़वा रहे हैं। कर्वेचर लिखिए द कर्वेचर एट एनी पॉइंट P, द कर्वेचर एट एनी पॉइंट P of the given curve is the arc rate of rotation
इज द आर्क रेट। आर्क रेट का मतलब क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या होगा, आर्क। आर्क लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, इसलिए उसको लिखे हैं आर्क रेट। आर्क रेट का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या होगा, आर्क। आर्क मतलब एस। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट along the curve at point P, पढ़िए उसको, किसका रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टेंजेंट के रोटेशन का रेट, किस पी किसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेंजेंट के रोटेशन को, किसके रिस्पेक्ट में, आर्क के। आर्क मतलब एस के, ठीक। तो टेंजेंट का रोटेशन कौन बताएगा, टी आई। टी आई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एस के। वही आपको कर्वेचर देता है, मतलब कर्वेचर में टेंजेंट का रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, आर्क लेंथ के, मतलब डेल टी आई अपॉन डेल एस, ठीक। लिखिए नीचे से, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा, it is denoted by kappa, it is denoted by kappa। हो गया, फिर देखिए नीचे से लिखिएगा, hence curvature kappa is equal to, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, हमने आपसे कहा टेंजेंट के रोटेशन को कौन बताएगा, टी आई। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एस के। मॉड क्यों लगा दी, क्योंकि कर्वेचर कभी भी नेगेटिव पता है, जब नीचे डेल लगता है तो क्या लेते हैं, लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0, क्या लेते हैं, लिमिट डेल एस टेंड्स टू। लिमिट लगने के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टोटल डिफरेंशिएशन। जानते हैं कि नहीं, हाँ, डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन कहलाती है ये सब। पार्शियल में लिमिट लगने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, टोटल में, मतलब डिफरेंशिएशन की पहली लाइन होती है डी टी आई या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये बेसिक डेफिनेशन कहलाती है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक, उसी के बिहाफ पे लिखिए, ठीक। फिर देखिए, इज इक्वल टू डी बाई डी एस, डी बाई टी आई का मतलब क्या होता है, लिखवाए थे एक्स डैश आई डी एक्स आई बाई, पढ़िए आप लोग, लिखवाए थे टी आई इज इक्वल टू एक्स डैश आई डी एक्स आई बाई डी एस, फिर इसी को टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिए थे, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। फिर देखिए ये सब मॉड में चल रहा है अभी, इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, d2 xi अपॉन ds स्क्वायर। xi को s के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट होता है तो एक डैश, दो बार डिफरेंशिएट होगा तो डबल डैश, इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा x डबल डैश i मॉड में। इसको लिख सकते हैं, बताए थे मॉड का मतलब होता है अंडर रूट में x डबल डैश आई डॉट x डबल डैश आई, याद आ रहा है, कप्पा 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 कप्पा, ये फॉर्मूला है, इसको डिराइव किया जाएगा, ठीक है। उतार के करा, कल क्लास मेरा